77 पोर्टल को ऐसे क्या करें मैम? कुछ ऐसे वीडियो शेयर कीजिए ना कि जिससे हम करें और हमारे मैनिफेस्टेशन स्पीडिफाई हो जाएँ या फिर एक्सपेडाइट हो जाएँ और मेरे मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो जाएँ। मैम, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे वीडियोज़ कन्फ्यूज़्ड हूँ। प्लीज़ आप कोई वीडियो बताएँ, कोई क्लैरिटी दें कि क्या करना सही होगा और कैसे बताएँ? इतने सारे रिक्वेस्ट्स व्हाट्सएप में, ईमेल में, कमेंट्स में, पर्सनल मैसेजेस पे भी। तो मैंने सोचा मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट किया है वीडियो, मैं लिंक पे दे दूँगी जिस पे हम चतुर्मास की बात की है हमने, जो हमने देवशयनी एकादशी की बात की है जहाँ पे श्री हरि विष्णु अपने योग निद्रा में जा रहे होते हैं 4 महीने के लिए और कैसे महादेव इस पूरी सृष्टि की संरक्षक भी और संहारक भी बनकर कार्यभार सँभालेंगे। और इसका शुरुआत 77 पोर्टल भी आ रहा है साथ में और इस 4 महीने के ही आस-पास में हमेशा ये 77, 88, 99, 10, 10 पोर्टल्स होते हैं, राइट? रही बात ये 77 पोर्टल की, इसमें आप ऐसी एक चीज़ क्या कर सकते हैं, जिससे यकीनन आपको आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण होगा, ये हम यहाँ पर देखेंगे। एक चैनल्ड रिचुअल है, रिचुअल से ज़्यादा मैं इसे चैलेंज कहूँगी यूनिवर्स की तरफ से, जो लिटरली चैनल हुआ, मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैंने किया, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी? तो मैं प्रूफ भी ऐड करूँगी यहाँ पे आपके लिए, लेकिन हाँ, शुरू करते हैं इस वीडियो को माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हरा शंकरा। सबसे पहली बात आप ये समझ लो, ये 7 जो नंबर है ना, ये नंबर रूल होता है केतु की फ्रीक्वेंसी पे। 7 यानी केतु नहीं है। 7 की जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर 7 जब हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, तो उसमें से जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है, वो हमारे केतु जो ग्रह है, उसके शैडो प्लैनेट है। उस केतु के एनर्जीज़ के मुताबिक ये वाइब्रेट हो रहा है, तो हम इसे केतु से अलाइन करते हैं और केतु जो है आपको स्पिरिचुअली इनसाइट्स देते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग देते हैं, स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज़ की तरफ में आपको पुश करते हैं। केतु की जब भी बात आती है, मेरे हिसाब से मैं केतु को कैसे देखती हूँ, क्या हूँ, अगर ये बोलने बैठूँ तो ये बहुत कुछ हो जाएगा। मैं इसे डिटेल्ड वीडियो पोस्ट ज़रूर करूँगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बस ये सुनने को मिल रहा है कि 7th ऑफ जुलाई यानी 7 तारीख जुलाई महीना की तो ही वो 77 पोर्टल है। लेकिन नहीं, ब्रह्मांड इतना दयालु है कि वो हमें हर महीने में 3 या 4 पोर्टल्स उसी पोर्टल एनर्जी पे हमें देते हैं, राइट? प्योर अगर 77 एनर्जी बोलो तो ठीक है, 7th ऑफ जुलाई प्योर 77 एनर्जी है, लेकिन 16th ऑफ जुलाई, 25th ऑफ जुलाई भी आपके लिए उतना ही पॉजिटिव एंड पावरफुल होता है। ठीक है? तो मैं इस चैलेंज पे आने से पहले एक अनाउंसमेंट यहाँ पे दे दूँ कि ये जो आने वाले 25th ऑफ जुलाई को 77 पोर्टल की हाईएस्ट एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए एक माँ काली का महिमा, माँ का महिमा के नाम से आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स थीम पर एक 2 दिन का वर्कशॉप आ रहा है जो होगा 24th एंड 25th ऑफ जुलाई। अगर आप उसमें पार्ट करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लिमिटेड सीट्स ओनली। ये भी ऑन डिमांड जो प्यारे से सोल्स ऑलरेडी वर्कशॉप कर चुके हैं, कई सारे लोगों की इतने सारे रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद, माँ काली के परमिशन के बाद ये वर्कशॉप आ रही है। आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स, माँ की महिमा वर्कशॉप, आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं क्या है वह 1 चैलेंज जिसे आप करोगे तो यकीन माने कि आपका विश तय है कि पूरा होकर रहेगा, और इतना सरल तरीके से कि अगर वो शॉर्ट टर्म वाली कोई गोल है मैनिफेस्ट करना, वो तो विद इन 7 डेज आपका पूरा होगा, और जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो भी बहुत 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 जल्दी पूर्ण होकर रहेगा। वो इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश भी क्यों ना हो, वो भी पूरा होगा। तो ये रिचुअल क्या है, ये चैलेंज क्या है, ठीक है? अक्सर मैं जब भी पर्सनल सेशंस, पर्सनल हीलिंग्स पे करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि गिन के बताएं मुझे एक ऐसे 10 चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो। लोग ना यकीन माने 5 या 6, मैक्सिमम मैक्सिमम 6 में अटक जाते हैं।
वो अपने आप में 7 ग्रैटिट्यूड भी नहीं बता पाते। किसी का उम्र 25 हो, किसी का उम्र 55, किसी का उम्र 85, फिर भी वो अटक जाते हैं। तो चैलेंज ये है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी है अभी, आज, इस पल, जो कुछ भी अब तक रहा है, वो सब के लिए ग्रेटफुल होना। 70 ग्रेटिट्यूड सीखना है। 70 ग्रेटिट्यूड्स ऐसे जो ऑलरेडी आपके पास है। यकीन माने जब मैंने लिखने बैठा ना, मैं भी कहीं ना कहीं आके 40 में अटक गई। मैंने बोला 40 तो लिख दी, उसके बाद मैं क्या लिखूं, किसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। पर वंस वो जो स्टैग्नेंसी पे आने के बाद जब आप सोचने लगते हो ना, जब आप ऐसे चीजों की धन्यवाद करते हो, कृतज्ञ करते हो, आभार करते हो, जो एक्चुअली आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल एंड ब्यूटीफुल है और सबसे ज्यादा ब्लिसफुल है, उस 70 ग्रेटिट्यूड को लिखोगे। लेकिन चैलेंज ये है कि एक बार लिखा हुआ ग्रेटिट्यूड को घुमा फिरा के दूसरे पर नहीं लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैंने अपने फैमिली के लिए थैंक यू, फिर बोले कि मेरे फैमिली के साथ बिताए हुए पलों के लिए थैंक यू। नहीं, फैमिली एक, वाइफ एक, बच्चे एक। तो ऐसे सिंगल 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 अफर्मेशन ही होगा। मतलब 70 डिफरेंट चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना, ये चैलेंज है। ओके, जैसे ही 70 हो गया, उसके बाद बाकी के 7 जो है, वो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लाइफ टाइम गोल्स जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो होंगे। वो भी ऐसे होंगे एज इफ ऑलरेडी आपकी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बहुत अच्छा घर बना के अपने परिवार को गिफ्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप ये लिखोगे, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं अपने ड्रीम हाउस में, ड्रीम होम में मेरे सह परिवार के साथ बहुत खुशहाली जीवन जी रही हूँ, जीती हूँ, जीता हूँ, है ना। या फिर अगर आप एक ऐसे हाईएस्ट पोस्ट आप चाहते हो, जिस पोस्ट पे आप पद काम करना चाहते हो, तो वहां पे लिखोगे, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम डूइंग जॉब एज, एंड थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, ये करके देखोगे, आपके विश जरूर पूरा होगा। साथ में जब आप ये पूरा कर लोगे, इट इज अ चैलेंज, इट विल बी टफ, क्योंकि ऐसे समय रहेगा जहां आप अटक जाओगे, 7 के बाद, 17 के बाद, जहां पे अब मैं और किसके लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। मैं जीवित हूँ, इसलिए थैंक यू। मैं आपसे बातें कर रही हूँ, इसलिए थैंक यू। मेरे आंखों के लिए थैंक यू, मेरे कान के लिए थैंक यू, मेरे मुंह के लिए थैंक यू, मेरे इंटेंशन के लिए थैंक यू, भगवान ने मुझे चुना है इसके लिए थैंक यू। ऐसे लिखो। या फिर आई एम सो ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे चुना है, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं जीवित हूँ, मैं आई एम सो ग्रेटफुल कि इस लाइफ जर्नी मुझे मिली है, आई एम सो ग्रेटफुल कि ये सोल पर्पस को मैं समझ पाई हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल मैंने जो भी पढ़ाई की है, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे जो माता पिता मुझे एक ब्लेसिंग के रूप में मिले हैं। राइट, अब यहाँ पे आते हुए कुछ कुछ बातें हों जैसे कि आपके लिए कॉन्ट्रडिक्टरी लगे कि मेरे मम्मी पापा तो बहुत टॉक्सिक है, मैं क्यों उनके लिए ग्रेटफुल रहूं। जो भी वो हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल रहो। अगर वो नहीं होते तो आप कहाँ आते, है ना। तो ऐसे आप क्यों, क्या, किस में नहीं जाओगे, जो भी आपके लाइफ में है उन सब के लिए ग्रेटफुल लिखेंगे, थैंक यू लिखेंगे। ये करीबन किसी के लिए आधा घंटा, किसी के लिए 15 मिनट, बस इससे ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेगा आपका। ओके, जैसे ही वंस आपने ये कर लिया, उसके बाद कंटिन्यूअसली आप 7 दिन इसे पढ़ोगे। ठीक है, 7 दिन पढ़ने के बाद 7वां दिन जो भी होगा, अगर आप ये 7 तारीख को कर रहे हो, ठीक है, या फिर 7 तारीख से भी लेकर 25 तारीख के बीच में जब भी आप देख रहे हो, किसी भी दिन कर सकते हो, पोर्टल ओपन है। ठीक है, 25 तारीख से पहले पहले कर लेना, 25 तारीख आखिरी होगा, इतना याद रखना। ठीक है, और जो ये वर्कशॉप में ज्वाइन करेंगे हम, तो वहां पे ग्रुप हीलिंग और ग्रुप मैनिफेस्टेशन तो मैं करवाऊंगी, वो डिफरेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे ही आपने ये 7 दिन के रखे, इसे कहीं पे फोल्ड करके रख देना है, और 25 तारीख को आपको इसे रात को 9:07 पे, या फिर 11:11 पे, या फिर 10:10 पे आपको इसे बर्न करना है और यूनिवर्स में ब्लो आउट कर देना है। ओके, ये रिचुअल बहुत ही मैजिकल है। मैं अपने जो मैंने लिखा है वो वीडियो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ जो मैंने नहीं किया है। एंड इट इज मैजिकल। जब आप लिखते हो ना, आप ऑटोमेटिकली वो ग्रेटिट्यूड वाली जोन में आ जाते हो, जहां पे आप सोचते हो कि इतने सारे चीजें हैं यार जिसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, या फिर मैंने तो अभी तक इस पे ध्यान भी नहीं दिया। जब इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखने लगोगे, बोलने लगोगे, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइनमेंट में आओगे, और वो जो 7 विश आपने लिखा है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो यकीनन पूरा होकर रहेगा। ठीक है जी, तो आई विश ये रिचुअल, ये चैलेंज आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा।
सेवन सेवन पोर्टल सिर्फ और सिर्फ सेवन सेवन पोर्टल नहीं है, ये आपके लिए प्रिपरेशन वर्क है। जो 8 8 पोर्टल, 9 9 पोर्टल, 10 10 पोर्टल, 11 11 पोर्टल, 12 12 पोर्टल, 21 12 पोर्टल तक आपके हर एक विश को, हर एक मैनिफेस्टेशन को, हर एक इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो आपको तैयार कर रहा होता है ना, वो है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी विश आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, बी माइंडफुल, वो मांगे जो बेहद जरूरी है। वो नहीं कि भाई एक मैसेज आ जाए, मुझे एक कॉल आ जाए, मेरी मतलब ये सारे विश करना ना बंद करें। अपने एनर्जी को इतने पावरफुल मैनिफेस्ट करें ताकि सामने से कोई आपको रेजिस्ट कर ही ना पाए। ओके, आई गेस ये हेल्पफुल रहा तो मुझे जरूर बताना। और कौन कौन ये 777 चैलेंज 77 आप ग्रेटिट्यूड्स एंड फॉर 7 डेज आप रिलीड करोगे, दैट इज 777 चैलेंज, जो कोई भी ले रहे हो मुझे जरूर कमेंट में बताना। और जिस दिन कर रहे हो डेट भी लिख के जाना, ताकि आप वो 25 डेज की पोर्टल एनर्जी होगी, जिस भी दिन आप लिख रहे हो 77 अफर्मेशन, 77 ग्रेटिट्यूड्स, उस दिन से लेकर अगले 25 दिन तक वो आपके पास रहेगा। अगले 7 दिन आप पढ़ोगे और 25वां दिन उसे जलाओगे और उसे यूनिवर्स में ब्लो आउट कर दोगे। ओके जी, ब्लो आउट करते ही यूनिवर्स के तरफ, खुले आसमान के तरफ या पेड़ पौधे के तरफ, जो भी आपके हिसाब से आपके यूनिवर्स है, उनको देखोगे या फिर मिरर में खुद को, खुद के नजरों में नजर मिला के देखोगे और थैंक यू बोलोगे इस रिचुअल को करने के लिए, यूनिवर्स को ये रिचुअल करने के लिए, आपको अलाउ करने के लिए। और यूनिवर्स को बोलोगे मुझे आप पर पूरी तरीके से भरोसा है, आप वो जरूर दोगे जो मेरे लिए सबसे बेहतर है। मैंने जो मांगा है वो मांगा है, लेकिन अगर इससे बेहतर आप कुछ मुझे देना चाहो, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर इट। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर एवरी सिंगल ब्लेसिंग जो आप मुझे देना चाहते हो। ठीक है, ये बोलने के साथ ही सरेंडर करोगे, लेट गो करोगे, अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे और ऑटोमेटिकली यू विल सी थिंग्स अनफोल्डिंग ऑन योर फेवर। ठीक है जी, सो ऑल द वेरी बेस्ट इन एडवांस। एंड अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट आप लेना चाहते हैं जो साक्षात माँ काली ने क्यूरेट करवाया, ब्लैक एजेड स्टोन पे क्लीम बीज मंत्र महाकाली का, माँ काली का यंत्र, माँ काली का सिजिल और स्विच वर्ड के साथ, अगर आप वो लेना चाहते हो तो भी कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का ब्रेसलेट जो है सिट्रीन, रेड जास्पर एंड ब्लैक टर्मलाइन। ब्लैक टर्मलाइन आपको नेगेटिव एंटिटीज से, नेगेटिव एनर्जीज से, जो भी आपके अंदर के सेल्फ डाउट्स है, लिमिटिंग बिलीफ्स है, उससे प्रोटेक्ट करती हैं। रेड जास्पर आपके अंदर वो पैशन, वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग्स माँ काली के साक्षात उसे लेकर आती है। सिट्रीन अबंडेंस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, मैजिक्स की तरफ आपको पुश करती है और आपके लाइफ में सारे मैजिक्स को लेकर आती है। और जो वर्कशॉप आ रही है उसकी डिटेल्स मैं पिन कर देती हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चाहो तो उसमें भी एनरोल कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत खुश रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, खुशी खुशी जीने की कोशिश कीजिएगा। और जितना ज्यादा ग्रेटफुल रहोगे, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, उतने ज्यादा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आते रहेंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।